श्री बर्वे जी, ऑनरेबल मेंबर बर्वे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल पर मुझे बोलने के लिए जो आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना की गई थी। उस समय देश के 245 निजी जीवन बीमा कंपनियों का विलय कर LIC बनाई गई ताकि बीमा को मुनाफे का नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का माध्यम बनाया जा सके। किंतु आज की जो परिस्थिति है और आज जो बिल लाया गया है और जो 100% बीमा में FDI लाने का जो नियोजन किया गया है, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब 2011 में मनमोहन सिंह सरकार थी, UPI की गवर्नमेंट थी, उस समय UPA सरकार द्वारा 51% FDI लाने का प्रस्ताव रखा गया। तब भाजपा ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया कि FDI से हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, रोजगार छिन जाएगा, सारे देश में आफत आ जाएंगी। लेकिन आज FDI हर जगह 100% करने का काम NDA सरकार कर रही है। तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं बदलने वाला है, काम करना पड़ेगा। और जो बिल लाया गया है उसमें कहीं पे भी ऐसा बताया नहीं कि गरीब जनता के लिए, देशवासियों के लिए क्या फायदा होने वाला है, बीमा में क्या सुधारना होने वाली है। क्या आपने देखा है कि किस तरीके से जब किसानों की किसान बीमा योजना आज देश में चल रही है, तो किसान बीमा योजना में कितने किसानों को जब नुकसान होता है तो बीमा मिलता है, उस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, जब बीमा कंपनी के प्रावधान ऐसे रहते हैं कि जब क्लेम करने के लिए जाते हैं तो 5 रुपए और 100 रुपए उनको क्लेम मिला जाता है किसानों को। तो उस पर कोई उपाय योजना नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से, और सिर्फ बीमा में FDI लाने का काम करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी तक देश पूंजीपतियों जनता की लूट कर रहे थे, अब इस सरकार ने विदेशी पूंजीपतियों को भी खुली छूट दे दी है। LIC जैसी सार्वजनिक संस्था का पैसा अडानी समूह की कंपनी में लगभग 3.9 अरब डॉलर के निवेश के रूप में लगाया गया है, जो यह सवाल खड़ा करता है कि क्या गरीब मध्यम वर्ग की बचत कुछ चुनिंदा कारपोरेट घराने के लिए जोखिम में डाला जा रहा है। दूसरी ओर रिपोर्टों के अनुसार भारत में लगभग 70% लोग स्वास्थ्य बीमा से बाहर है। उनको किस तरीके से इस योजना के अंदर लाया जाएगा और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाएगा ताकि सारे गरीब इसमें सम्मिलित हो सके। ऐसी स्थिति में सबका बीमा सबकी सुरक्षा की हकीकत की किसान फसल बीमा योजना जैसी होने की आशंका है, जहां बीमा कंपनियां प्रीमियम तो वसूलती है लेकिन जरूरत पड़ने पर जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, पूरे देश ने देखा है कि इलाज के अभाव में लोग मरते रहे, लेकिन बीमा कंपनियां उस समय कहीं पे भी लोगों के साथ खड़ी दिखी नहीं। उस पर आपने अगर अभी इसके बाद भी अगर ऐसा होता है, सिर्फ 1 मिनट सर, इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो बीमा कंपनियां किस तरीके से लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगी। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का यह कहकर लागू की कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, लेकिन इस योजना में भी घोटाले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में आयुष्मान भारत योजना के तक लगभग 9.54 लाख रुपया घोटाला आया है। प्लीज कंक्लूड प्लीज। यस सर, मैं आपसे आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से FDI 100% कर रहे हैं, UPA ने तो हमारे गवर्नमेंट ने इंडिया अलायंस से तो उसका विरोध कर ही रही है, लेकिन जिस तरीके से FDI का इन्होंने विरोध किया था और आज यही उस FDI के फायदे दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से